today we are going to start the chapter electricity. इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो होगा हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? पहला जो टॉपिक हमारा है बेटा वो क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक चार्ज। आप लोगों में एक कॉमन वर्ड है चार्जिंग, जैसे हम कई बार बोल देते हैं कि फोन चार्ज कर दो, है ना। तो सबसे पहला जो वर्ड है चार्जिंग। व्हाट डू यू मीन बाय चार्जिंग? चार्जिंग का मतलब क्या होता है? चार्जिंग का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्जिंग का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इस चार्जिंग वर्ड से रिलेटेड ही ये प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है ना। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है कि जब हम मान लीजिए जैसे स्मॉल क्लासेस होती है उनमें हमने देखा है कि हम कोम को रब करते हैं ड्राई एयर के अंदर, है ना। तो कोम को जब रब करते हैं तो वो कोम क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। और फिर वो कोम उन स्मॉल स्मॉल डस्ट पार्टिकल को या स्मॉल स्मॉल पीस ऑफ पेपर्स को क्या कर लेता है, अट्रैक्ट करता है। बेसिकली हुआ क्या कि वो रब करने से उसके अंदर कोई ना कोई नई प्रॉपर्टी इंड्यूस होगी। कहने का मतलब कि उसके अंदर क्या आ गया, कोई ना कोई ऐसी प्रॉपर्टी आ गई जिसकी वजह से वो उन चीजों को अट्रैक्ट करने लग गया, डस्ट पार्टिकल, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है कि एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब इसके देखो कोम के बाहर कोई चेंज नहीं आया, इसके अंदर ही कोई ना कोई चेंज हुआ है। दैट्स व्हाई इट इज इंट्रिंसिक और इंटरनल और इनहेरेंट, ठीक है ना। आप तीनों वर्ड में से कोई भी वर्ड इसको दे सकते हो, इंट्रिंसिक, इनहेरेंट और इंटरनल, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी material body which exert electrical force on its neighboring bodies। यानी इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है जिससे जो क्या करता है, एक्सर्ट करता है इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑन इट्स नेबरिंग बॉडी। यानी किसी भी बॉडी को क्या करेंगे, हम रब करते हैं तो वो स्मॉल उसके जो आसपास के स्मॉल डस्ट पार्टिकल हो गया, पीस ऑफ पेपर हो गया, उनको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। यानी उनके ऊपर क्या लगाता है, फोर्स लगाता है बेसिकली, राइट। सो नेक्स्ट थिंग इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू। देन व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? एसआई यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की? एसआई यूनिट होती है कूलम। क्या होती है? कूलम, है ना। एसआई यूनिट क्या होती है? कूलम, राइट। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज इलेक्ट्रॉन। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है बेटा? इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, राइट। तो इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, राइट। नेक्स्ट थिंग you can note it,
Next is type of electric charge. Next is type of electric charge. इलेक्ट्रिक चार्ज कितने टाइप होते हैं? तो इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे पास होता है बेटा दो टाइप का. कितने टाइप का? टू टाइप का. राइट. फर्स्ट वन इज पॉजिटिव चार्ज. फर्स्ट वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड वन इज नेगेटिव चार्ज. चार्ज हमारे पास कितने टाइप होता है? टू टाइप का. फर्स्ट वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड वन इज नेगेटिव चार्ज. राइट. So how we identify that this body is positively charged and this body is negatively charged, right? So to identify this, we have to see that I already said that during charging, if we are rubbing two body, it means transfer of electron. Then one of them is giving electron and one of them is losing electron. यानी जब हम दो बॉडी को रब करते हैं तो उनमें क्या होता है? रबिंग के ड्यूरिंग क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना. तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या? एक बॉडी इलेक्ट्रॉन दे रही है और दूसरी बॉडी इलेक्ट्रॉन ले रही है. यानी जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, जो दे रहा है, वो क्या होगा? धनात्मक यानी पॉजिटिव होगा. ठीक है ना. और जो ले रहा है वो क्या होगा? ऋणात्मक यानी नेगेटिव. राइट. तो कहने का मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव मतलब जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करे, है ना, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करे. आप समझ जाएंगे कि कोई बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है तो वो क्या होगा बेटा? पॉजिटिवली चार्ज. और अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है तो वो क्या कहलाएगी? नेगेटिवली चार्ज. ना. एक न्यूट्रल चार्ज बॉडी बोला जाता है. एक होता है न्यूट्रल चार्ज. न्यूट्रल चार्ज का मतलब हम किसी बॉडी पे जीरो चार्ज नहीं देंगे, है ना. न्यूट्रल चार्ज का मतलब कभी भी जीरो चार्ज नहीं होता. न्यूट्रल का मतलब होता है कि इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज होगा और इक्वल अमाउंट में उस बॉडी के ऊपर नेगेटिव होगा. यानी +5 चार्ज होगा और -5 चार्ज होगा. तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा. ठीक है ना. सो यू ऑलवेज say that neutral means equal amount of positive and equal amount of negatively charged. Right? So these are the type of charge: positive charge body which lose electron, negatively charged the body which gain electron. Neutral means equal amount of positive and negative charge. Equal amount of positive and negative charge. Equal amount of positive and negative charge. Right? These are the type of electric charge. Next thing, property of electric charge. Next is property of electric charge. Property. तो हमारे जो सिलेबस में है वो एक प्रॉपर्टी है. वैसे बेसिकली चार्ज की 3 प्रॉपर्टी होती है बेटा: एडिटिव, क्वांटाइजेशन एंड कंजर्वेशन. बट इन क्लास 10th वी हैव डिस्कस ओनली अबाउट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. राइट. तो प्रॉपर्टी इज quantization of charge. Right? The word quantization comes from quanta. Quantization वर्ड जो आया वो कहां से है? क्वांटा. और क्वांटा का मतलब क्या होता है बेटा? डिस्क्रीट पैकेट. डिस्क्रीट पैकेट. राइट. क्वांटा का मतलब क्या होता है? डिस्क्रीट पैकेट. ओके. सो नाउ वी focus on quantization of charge. Let us suppose we have two body. We have
टू बॉडी। मान लेते हैं हमारे पास कुल दो बॉडी है और हमें क्या करना है, इनको चार्ज करना है। चार्जिंग का मतलब क्या बताया था बेटा मैंने, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमें क्या करना है, इनको चार्ज करना है और चार्जिंग का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मान लेते हैं ये बॉडी हमारी 1 है और ये बॉडी हमारी 2 है और मैंने क्या कहा कि बॉडी 1 से बॉडी 2 में 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना चाहा। बॉडी 1 से बॉडी 2 में 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना चाहा, लेकिन ये ट्रांसफर नहीं हुआ, ये ट्रांसफर नहीं हुआ। उसके बाद मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट देखते हैं। फिर मैंने क्या किया, 5.5 ले लिया, ये भी नहीं हुआ, ये भी ट्रांसफर नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं, मैंने फिर एक बार ट्राई किया, मैंने 15.5 ले लिया, 55.5 है ना। तो फिर मैंने देखा कि क्या ये ट्रांसफर हो रहा है, नहीं ये भी नहीं हुआ। ओके, देन आई टेक 100.5, देन it is also not done. Okay, then I finally come to the solution. Solution is that I remove the white. I remove the white. ना? फिर मैं क्या हुआ, सोल्यूशन पे आया और सोल्यूशन क्या था कि मैंने जो 1.5 ले लिया था उसकी जगह क्या हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया और जब 1 इलेक्ट्रॉन को लिया तो यहां से इस बॉडी से इस बॉडी में ट्रांसफर हो गया, इस बॉडी से बॉडी में ट्रांसफर हो गया। और फिर मैंने 15.5 की जगह कितना ले लिया, 55, तो ये भी ट्रांसफर क्या हो गया। फिर हमने 100.5 की जगह भी क्या लिया था, 100 लिया, तो ये भी ट्रांसफर हो गया। यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या हुआ कि ओनली एन इंटीग्रल अमाउंट ऑफ चार्ज, ओनली एन इंटीग्रल अमाउंट ऑफ चार्ज कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है ना, यानी सिर्फ हम इंटीग्रल अमाउंट में इलेक्ट्रिक चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं, राइट। सो राइट इज ओनली इंटीग्रल अमाउंट ऑफ चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड from one body to another, right? Only an integral amount of charge can be transferred from one body to another body. To calculate quantization of charge, the formula is Q is equal to plus minus NE. Q is equal to plus minus NE. Q is the charge, electric charge. E is the smallest unit of electric charge, which is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. And N is the how much number of electrons, how many electrons transfer from one body to another body. Right? So this is the formula to calculate the electric charge. By using this formula, we can calculate the number of electrons. Right? So to calculate number of electrons, what we do? N is equal to Q by E. N is equal to Q by E. Okay. So this is our quantization of charge. This is our quantization of charge. Okay. Note down it. नेक्स्ट है मेथड ऑफ चार्ज। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज है, मेथड ऑफ राइट। मेथड ऑफ चार्जिंग, किसी बॉडी को चार्ज करने के बेटा कितने मेथड होते हैं हमारे पास, 3 मेथड होते हैं। कितने मेथड होते हैं, 3 मेथड होते हैं। फर्स्ट वन इज
charging by friction, charging by friction. Second one is charging by conduction, and third one is charging by induction. Okay, तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन वेरी सिंपल मेथड। इसमें क्या होता है, जैसे कोई भी दो बॉडी होती है हमारे पास, इनको हम आपस में क्या करते हैं, रब करते हैं। रबिंग की वजह से बॉडी क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। रबिंग की वजह से बॉडी क्या हो जाती है, क्योंकि ड्यूरिंग रबिंग देयर इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से बॉडी क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। तो बेसिकली फ्रिक्शन में हम क्या करते हैं, बॉडी को चार्ज करने के लिए इसमें हम बॉडी को रब करते हैं, बाय रबिंग। Okay. Then second method is conduction method. Second method is conduction. Conduction is very simple. When there is actual physical contact between two bodies. जैसे let us for example, मुझे मोबाइल चार्ज करना है ना। मोबाइल चार्ज करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं चार्जर लूंगा, उसको प्लग में लगा दूंगा, तो वहां पर दो बॉडी के बीच में क्या होगा, एक्चुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट होगा। राइट, एक्चुअल फिजिकल, यानी दैट मेथड इज कंडक्शन मेथड। यानी कंडक्शन में when there is actual physical contact between two bodies, and there is actual physical contact between two. Third method is induction method. Induction method में क्या होगा, there is no actual physical contact between two bodies, ना? When there is no actual physical contact between two bodies, when there is no actual physical contact between two bodies। इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। मान लेते हैं हमारे पास कोई मेटल स्फीयर है, ठीक है, उस मेटल स्फीयर को इस पर रखा हुआ है इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर। मेटल स्फीयर को इस पर रखा हुआ है इंसुलेटिंग स्टैंड, और दिस मेटल स्फीयर इज न्यूट्रल। न्यूट्रल मीन्स इक्वल अमाउंट पॉजिटिव और इक्वल अमाउंट नेगेटिव, ठीक है। इसके लिए मैंने क्या किया, देखो पहले इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तो हमने क्या किया, एक सिल्क रोड इसके पास रख दी। कौन सी रोड रख दी, सिल्क रोड। सिल्क रोड पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है ना। तो आपको पता है कि पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करता है, हमेशा अट्रैक्ट करता है। पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो जैसे ये नेगेटिव चार्ज सारे पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट केस में अट्रैक्ट कर रहे हैं। यानी नेक्स्ट केस क्या बन जाएगा आपके पास, ये सिल्क रोड की यहाँ पे सारा पॉजिटिव चार्ज आपका यहाँ पे आ जाएगा, और सारा का सारा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव को क्या करेगा बेटा, रिपेल करेगा ना। नेगेटिव नेगेटिव को क्या कर देगा, रिपेल कर देगा। थर्ड प्रोसेस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे अर्थिंग करते हैं। अर्थिंग क्या होती है बेटा, एक प्रोसेस होती है जिसमें कोई भी बॉडी अपना चार्ज शेयर करती है विद अर्थ, है ना। ए प्रोसेस इन विच ए बॉडी शेयर इट्स चार्ज विद अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग। यानी बेसिकली हम यहाँ पे क्या करेंगे, अर्थिंग करेंगे, ठीक है। अर्थिंग करेंगे तो सारा का सारा नेगेटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा बेटा, अर्थ के अंदर। सारा नेगेटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा, अर्थ में। तो नेक्स्ट केस आपका क्या बन जाएगा, मेटल स्फीयर, इंसुलेटिंग स्टैंड, ये सिल्क रोड थी, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ पे चिपका हुआ, ये नेगेटिव अर्थ के अंदर चला गया, अर्थिंग हटा दी, राइट। बट जैसे ही हम क्या करेंगे, इस रोड को यहाँ से हटाएंगे, तो ये पॉजिटिव जो यहाँ पे चिपका हुआ है, ये पॉजिटिव भी क्या कर देगा, इसमें पूरे में फैल जाएगा। तो ये मेटल स्फीयर कैसे चार्ज हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ये मेटल स्फीयर कैसे चार्ज हो गया, पॉजिटिवली। लिया हमने क्या है इसको, न्यूट्रल लिया। क्या था बेटा, हमने न्यूट्रल। क्या हमने यहाँ पे कोई एक्चुअल कॉन्टैक्ट किया दो बॉडी के बीच में, नो। तो दैट मेथड इज इंडक्शन मेथड। सिमिलरली यू कैन चार्ज negatively by replacing the silk rod, right? By replacing the silk rod, you can take glass rod which is positively charged and charge a metal sphere negatively, right? So this is the topic of electric charge. Okay? In the next class we will discuss about electric current, electric potential and potential difference. Thank you.